देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हुआ बड़ा ऐलान। मुफ्त में मिलने वाली राशन इस महीने से होने जा रही बंद। गरीब किसान, महिला एवं मजदूरों को लगेगा बड़ा झटका। इसी बीच आरबीआई का फिर चला डंडा। देश के ये 3 बैंक भी होंगे बंद। नहीं निकाल पाएंगे 10,000 रुपए से ज्यादा। आपका भी है खाता तो डूब सकते हैं पैसे। जानिए क्या है पूरा मामला। इसी बीच 2,000 रुपए के नोट को लेकर भी आई बड़ी खबर। साथ ही मात्र 999 रुपए में मिल रहा है ये दमदार स्मार्टफोन। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ भाई और बहनों, आज संपूर्ण देश से कई बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ताजा हेडलाइंस निकल कर आ रही हैं, जिनकी जानकारी आपको थोड़ी ही देर में बताई जाएगी। तो इसी बीच आज की हमारी बेहद ही बड़ी खबर। देश में नए प्रकार का वायरस फिर से फैलना हुआ शुरू। देश में अब पशुओं में भी फैल रही है खतरनाक बीमारी। जाने पूरा क्या है मामला। जी हाँ दोस्तों, देश में इन दिनों देखा जा रहा है कि खतरनाक प्रकार की नई बीमारी पशुओं में भी फैलनी हो चुकी है शुरू। कोरोना महामारी के बीच आखिरकार किन किन राज्यों में नई प्रकार की बीमारी फैल रही है, जिसके चलते कई पशुओं की मौत भी हो चुकी है। अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे पूरी जानकारी कहां पर ये नई बीमारी फैल रही है। इसी बीच अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड धारकों को बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। सरकार ने दी है खास सुविधा। जी हां दोस्तों, इस वक्त की एक ताजा खबर आ रही है, जिसमें देश के कई गरीबों को सरकार की ओर से राहत देते हुए मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर देने का किया गया है ऐलान। अगर आप भी गरीब हैं और राशन कार्ड धारक हैं तो आपको भी यहाँ पर एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त में मिल सकता है। किस प्रकार से मिलेगा यह फायदा, थोड़ी देर में इसकी पूरी जानकारी देंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर, कोरोना महामारी ने फिर से बढ़ाई लोगों की आफत। मास्क नहीं पहनने पर सरकार ने फिर से लगा दिया है नया नियम। अब कटेगा 500 रुपए का जुर्माना। दरअसल दोस्तों, कोरोना के मामले फिर से लोगों की टेंशन बढ़ानी शुरू कर दी है। इसके चलते कई राज्यों में सरकारों की ओर से फिर से कड़ी पाबंदियां लागू करनी शुरू कर दी गई हैं। वहीं यहाँ पर लॉकडाउन लगने जैसी भी कई बड़ी खबरें आ रही हैं। देश के इन राज्यों में तेजी से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कोरोना के मामले बढ़ने के कारण सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपए का चालान भी काटने का ऐलान कर दिया है। तो किन किन राज्यों में कोरोना मामले फिर से बढ़ने शुरू हो चुके हैं, इसकी पूरी जानकारी थोड़ी देर में जानेंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर, इस बार रक्षाबंधन को लेकर आई बड़ी खबर। रक्षाबंधन के दिन इस समय ना बांधे बहनें अपने भाई को राखी, वरना हो सकता है अशुभ। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें यहाँ पर बताया जा रहा है 11 अगस्त को इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। लेकिन एक खबर आ रही है कि रक्षाबंधन वाले दिन यहाँ पर कुछ अशुभ समय भी निकल कर आ रहे हैं, जिसमें बहनें जो हैं इस समय यदि भाइयों को राखी बांधती हैं तो कुछ अशुभ भी हो सकता है। तो आखिरकार क्या कुछ शुभ समय है जिस दिन यहाँ पर राखी बंधवानी चाहिए आपको, इसकी पूरी जानकारी थोड़ी देर में बताएंगे। इसी बीच आधार कार्ड को लेकर भी आई बड़ी खबर। आधार कार्ड में अब नाम बदलवाने को लेकर सरकार ने लगा दिया है नियम। अब इतनी बार से ज्यादा लोग नहीं बदलवा पाएंगे नाम। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर सरकार ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसमें अब कोई भी अपने आधार कार्ड से जुड़ा हुआ नाम जो है इतनी बार से ज्यादा नहीं बदलवा सकता है। क्या कुछ नियम है, इसकी पूरी जानकारी थोड़ी देर में संपूर्ण रिपोर्ट के साथ में बताई जाएगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर, अगर आपकी भी हो चुकी है शादी तो सरकार देगी 72,000 रुपए। बस करवाना होगा यह छोटा सा काम। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा देश के यहाँ पर लोगों को दिया है। केंद्र सरकार की ओर से जो विवाहित जोड़े हैं, यानी जिनकी शादी हो चुकी है, उनको 72,000 रुपए की मदद करने का ऐलान कर दिया है। अगर आप ये फायदा लेना चाहते हैं तो कैसे मिलेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी थोड़ी देर में बताएंगे। वहीं भारत में फिर से वापसी करने जा रहा है टिकटॉक। जानिए कब से होगा शुरू, आई है बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार के द्वारा टिकटॉक बैन किए जाने के बाद अब यहाँ पर ताजा अपडेट निकल कर आई है कि टिकटॉक भारत में वापसी करने वाला है। आखिरकार कब से शुरुआत होगी, इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, इस हफ्ते कुल 6 दिनों तक रहेंगे बैंक बंद। बैंक में पैसे निकालने और जमा करने में भी आ सकती है समस्या। जाने से पहले जान ले पूरी खबर। दोस्तों चलिए इन्हीं सभी खबरों की जानकारियां आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से नीचे लाल बटन को जरूर दबाएं। तो आज की बेहद ही बड़ी खबर, मात्र 999 रुपए में मिल रहा है ये दमदार स्मार्टफोन। तुरंत कराएं बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों यहाँ पर अमेजन और फ्लिपकार्ट पर एक दमदार ऑफर चल रहा है, या फिर कहें एक खास तरीके की सेल चल रही है, जिसमें आप भी मात्र 999 रुपए में स्मार्टफोन ले सकते हैं। चलिए आपको इसकी पूरी जानकारी बताते हैं कैसे मिलेगा। दरअसल अमेजन ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट पर बिग सेविंग डेज 2022 की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। अगर आप भी यहां पर इन सेल के दौरान यहां पर फोन खरीदते हैं तो मात्र 999 रुपए में भी आपको पोको M4 Pro मिल सकता है। दरअसल यहां पर पोको M4 Pro जो कि यहां पर मात्र 13,000 रुपए में मिल रहा है, लेकिन इसे आप फ्लिपकार्ट पर इस सेल के दौरान पोको M4 Pro को 999 रुपए में भी खरीद सकते हैं। दरअसल फोन को एक्सचेंज ऑफर के साथ में मात्र 999 रुपए में दिया जा रहा है। यानी कि अगर आपके पास में कोई पुराना फोन है और अगर आप नया फोन लेना चाहते हैं उसके बदले में, तो पुराना फोन देकर आप यहाँ पर पोको M4 Pro को मात्र 999 रुपए में उस पुराने फोन के बदले ले सकते हैं। इस पोको M4 Pro में आपको 6 GB रैम के साथ 128 GB की स्टोरेज भी मिल रही है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर, आरबीआई का चला डंडा। देश के इन 3 बैंकों को किया बंद। आपका भी ये बैंक खाता तो डूब सकते हैं पैसे। जानिए क्या है पूरा मामला। दरअसल दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की ओर से देश के 3 बैंकों पर बड़ा एक्शन करते हुए
लगा दी गई है पाबंदी। आपको बता दें, यदि आप कभी इन तीनों बैंकों में से किसी भी एक बैंक में खाता होता है तो अब हो सकती है परेशानी, बैंक में जमा पैसे भी डूब सकते हैं। दरअसल आरबीआई की ओर से यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 3 सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उन पर अब यहाँ पर कई प्रकार के कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। आरबीआई की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक और बासमत नगर सहकारी बैंक के ऊपर आरबीआई ने खाते से पैसे निकालने की लिमिट लगा दी है। यही नहीं, एक और बैंक है जिसका नाम द करमाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। इसके अलावा सोलापुर के जो भी अकाउंट होल्डर हैं वो लोग अभी सहकारी बैंक से 10,000 रुपए से ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप भी इन तीनों बैंकों में से किसी भी एक बैंक में खाता रखते हैं तो आप भी सतर्क हो जाएं। अगर आपका पैसा जमा है तो वो भी यहाँ पर फंस सकता है। और वहीं देश में अब नई प्रकार की बीमारी फैलनी हो चुकी है शुरू। अब तक हजारों गायों की मौत, जानिए क्या है पूरा मामला। दरअसल दोस्तों, देश में यहाँ पर भी एक नई प्रकार की बीमारी फैल रही है। आपको बता दी जाए कि एक ऐसे वायरस की पहचान हुई है देश में जिसके चलते अब तक हजारों गायों की जान चली गई है। जी हाँ, अभी तक यहाँ पर कोरोना वायरस या फिर मंकी पॉक्स जो कि यहाँ पर केवल इंसानों में ही फैलता था, लेकिन अब यहाँ पर एक नई प्रकार की बीमारी है जो कि देश की कई पशुओं में भी फैलनी शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है इसके चलते देश के 16 राज्यों में हजारों गायों की जान भी चली गई है। आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर एक नए प्रकार की बीमारी है जिसका नाम बताया जा रहा है लंपी वायरस। ये लंपी वायरस जो है खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर पशुओं में इसके चलते देखा जा रहा है कि उनके शरीर पर कुछ गांठें हैं जो कि यहाँ पर पूरे शरीर में पड़ जा रही हैं। इस लंपी वायरस के चलते यहाँ पर पशु जो है तड़प कर उसकी मौत भी हो जा रही है। इसके चलते यहाँ पर डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि आप यहाँ पर सतर्क रहें और अगर आप यहाँ पर पशु पालक हैं तो आपको भी यहाँ पर तुरंत यदि आपके पशुओं में इस प्रकार के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत ही आपको डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी है, क्योंकि इन दिनों यहाँ पर ये नई प्रकार की बीमारी या फिर कहें लंपी वायरस जो है देश के कई राज्यों में फैलनी शुरू हो चुकी है। इसी बीच अगली बड़ी खबर, इस बार रक्षाबंधन के मौके पर आई बड़ी खबर। 11 अगस्त को होने वाले रक्षाबंधन के दौरान इस समय ना बांधे राखी हो सकता है अशुभ। दरअसल दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार 11 अगस्त को मनाया जाएगा। इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया भी बताया जा रहा है होने वाला है। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं आखिरकार किस समय भद्रा काल होने वाला है और कब यहाँ पर जो है शुभ समय रहेगा। दरअसल भद्रा काल का समय 11 अगस्त 2022 को शाम 5:17 पर शुरू होने वाला है और कुल मिला के यहाँ पर 6:18 पर खत्म होगा और इसके बाद फिर से 6:18 पर ही शुरू होगा और रात में 8 बजे जाकर खत्म होगा जाके। ऐसे में यहाँ पर कुल मिला के बात करें तो शाम के 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक यहाँ पर राखी बांधना अशुभ है। इससे पहले आप जब भी चाहें तब भी आप यहाँ पर जो है राखी बांध सकते हैं, इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं है। अभी अभी आई बड़ी खबर, लोगों में फैली खुशी की लहर। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर जो लोग टिकटॉक यूजर्स हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है ये, क्योंकि बताया जा रहा है कि भारत में अब यहाँ पर लगभग 2 सालों बाद टिकटॉक की वापसी होने वाली है। आपको बता दी जाए, मोदी सरकार के द्वारा यहाँ पर चीन का ऐप जो कि टिकटॉक है यहाँ पर अभी 2 साल पहले बंद कर दिया था, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि यहाँ पर कंपनी जो है यहाँ पर भारत की एक मुंबई में जो कंपनी है जिसका नाम बाइट डांस है उसके यहाँ पर संपर्क में है, बातचीत है वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और खबर अब आ रही है कि जो कंपनी है वो जल्द ही टिकटॉक जो है भारत में शुरू कर सकती है। यानी कि सरकार के द्वारा जो भी परमिशन है उनको लेने के बाद अब फिर से टिकटॉक भारत में शुरू हो सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस हफ्ते कुल 6 दिनों तक रहेंगे बैंक बंद। बैंक जाने से पहले जान लें पूरी खबर। दरअसल आपको बता दें कि इस हफ्ते कुल मिलाकर 6 दिनों तक के लिए बैंकों में छुट्टी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इस हफ्ते यहाँ पर जो है त्यौहार ही त्यौहार यहाँ पर कुल मिलाकर रहने वाले हैं, जिसके चलते यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरा हफ्ता यानी कि सोमवार से लेकर रविवार तक बैंकों में छुट्टियाँ रहेंगी। इसके चलते यहाँ पर मुहर्रम, चंडीगढ़ में यहाँ पर कुछ त्यौहार हैं जैसे कि मुहर्रम, आशुरा, इसके अलावा रक्षाबंधन का त्यौहार कुल मिलाकर 2 दिन 11 और 12 अगस्त को, और साथ ही में 13 अगस्त को दूसरा शनिवार, 14 अगस्त को रविवार पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ यहाँ पर संपूर्ण देश की बैंकों में रहेंगी। और वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में मिल रहा है एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर। सरकार ने दी है जनता को बड़ी खुशखबरी। दरअसल अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो अब आपको यहाँ पर मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर मिल सकता है, क्योंकि सरकार की ओर से एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। जो भी गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास में रसोई गैस सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, अब उनके लिए उत्तराखंड की धामी सरकार ने खुशखबरी दे दी है। दरअसल उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जो भी रसोई गैस सिलेंडर लेना चाहते हैं, यदि उनके पास में राशन कार्ड है तो अब उनको बिल्कुल मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर मिलेंगे। लेकिन सरकार ने यह भी कहा है कि ये आपको हर महीने नहीं बल्कि साल में केवल 3 गैस सिलेंडर ही दिए जाएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक और बड़ी खबर, कोरोना महामारी के चलते सरकार की फिर से बड़ी टेंशन। मोदी सरकार ने लागू किया नया नियम, मास्क नहीं पहनने पर कटेगा 500 रुपए का चालान, आप भी हो जाएं सावधान।
दरअसल एक बड़ी खबर आ रही है। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने शुरू हो चुके हैं। एक तरफ जहां यहां पर पशुओं में नई प्रकार की बीमारी फैल रही है, तो वहीं अब कोरोना ने भी फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर मेट्रो और साथ ही बसों में यात्रा करने को लेकर भी सरकार ने फिर से कड़े नियम लगा दिए हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहने, अन्यथा 500 रुपए का चालान भी काटा जा सकता है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते फिर से शुरू हो चुके हैं।